यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब नीतीश कुमार से पूछा सवाल तो सीएम साहब ने दिया कैसा जवाब। सब बात होगा बाद में। अरे बहुत गर्मी है। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो भीषण गर्मी के कारण सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। किसी नेता से किसी सवाल का जवाब न देने को लेकर ऐसा तर्क शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। दरअसल नीतीश कुमार से पत्रकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब सवाल पूछा तो वे इसका जवाब देने से बचते नजर आए और बहाना गर्मी का लगा दिया। आप भी सुनिए। काफी गर्मी है। बहुत गर्मी है। गर्मी चलिए रहा सर सामने सब बात होगा बाद में। अरे बहुत गर्मी है। सर एक चीज और सर अपनी बैठक शुरू हो रही है, उसके बाद अमित शाह बड़े कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं सर। आप देख सकते हैं कि पहले तो खुद नीतीश कुमार पत्रकारों के बीच पहुंचे, फिर उनका हालचाल जाना और जब पत्रकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सवाल पूछा तो वे वहां से गर्मी का बहाना बनाकर चल दिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लाने की तैयारी तेज हो चुकी है। इसे लेकर विचार विमर्श का दौर शुरू हो चुका है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता, सार्वजनिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों के अलावा संगठनों के प्रतिनिधियों से 1 महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी है। वहीं जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक मुद्दा है। हम जब भारतीय जनसंघ के रूप में काम करते थे तब भी, और जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं तब भी, चाहे वह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो, चाहे अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कराने का हो, और चाहे सामान्य नागरिक संहिता का मामला हो। हमारे वैचारिक मुद्दों के छत के नीचे जो इसका विरोध करते थे, चाहे नाटक करके ही, आधे मन से ही उनको आना पड़ा, उनकी विचारधारा फेल हो गई, भाजपा की विचारधारा जीत गई। सामान्य नागरिक संहिता ये भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मुद्दा है और इस पर डटे हुए हैं और आने वाले समय में वह भी दिन देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा भी विश्वास है, देश का भी विश्वास है। वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के संकेत दिए। सीएम धामी ने कहा कि सबसे बात करने के बाद ड्राफ्ट की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा हम इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सुनिए। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है, सभी के बीच में जाके जनता के सुझाव भी लिए हैं, विधि विशेषज्ञों से भी बात करी है, स्टेक होल्डरों से भी बात करी है। सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, पूरे भारत में भी इसकी चर्चा चल रही है। जब पिछले कुछ दिनों में गुजरात में चुना तो गुजरात में भी सरकार ने इसको बारे में सोचा था और अब पूरे भारत में के लिए सोच रहे सर। नहीं, ये समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हम जब इसको लाए थे तो हमने ये कहा था कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय, सबके लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी तो अपेक्षा है कि हिन्दुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। आपको बता दें कि यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड की बीजेपी सरकार 30 जून को विधानसभा में पेश करने वाली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया था। अब पूरे देश में इसे लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।